औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री पोर्शन हम कर रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। लास्ट टाइम में जो लेक्चर था दैट इज़ लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट हैपेंड टू द एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड। आज हम देखेंगे ग्रुप यानी किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज को क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल, ग्रुप नंबर 1 का एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम होता है। ठीक है नी इसका हम क्या करेंगे बेटा, जो आप लोगों का ग्रुप है उसमें हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एनुसार एलिमेंट्स, किसी भी ग्रुप में जितने, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका अगर प्रॉपर्टीज जो है वो सबों का लगभग रिजेंबल्स, ऑलमोस्ट वो रिजेंबल करता है एक दूसरे के साथ। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम के बारे में पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानें, तो सोडियम इनके बारे में हम बाकी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी, इसको पढ़ के इनका प्रॉपर्टीज भी ऐसा हो सकता है ज़रे, वो हम इजीली एक को अगर स्टडी करेंगे तो दूसरों के बारे में हमें पता चल जाएगा। क्योंकि ग्रुप में वो एलिमेंट्स होते एक ग्रुप में, ग्रुप या लोग जी उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ रिजेंबल करता है, वैसे ही एलिमेंट जो है वो ग्रुप में, हर कोई ग्रुप में अपने अपने एलिमेंट्स को रखे जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो प्रॉपर्टीज है इनके इन क्लास 10th हमें सिर्फ लगभग पोटेशियम तक या कैल्शियम तक ही अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ तक हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उदून यानुक, जैसे फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप यानुक या बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं अप टू कैल्शियम तक आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। वहाँ तक आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद आप लोग 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हुआ बेटा, जिसका एलिमेंट्स का सिंबल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो हम इसके एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है बेटा 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, रुबिडियम का होता है 37, सीजियम का होता है 55 और फ्रेंशियम का होता है 87। ठीक है, तो इसमें हम पोटेशियम तक करेंगे। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसका 2n1 है, इसका 2,8n1 है, इसका है 2,8,8n1, 8, 8, 6, 7, 18, 19। ठीक है, तो देख लो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखा तो here we have two shells. Electronic configuration has been distribution of electron in various shell में. It means it has 2 shell, it has 3 shells, it has 4 shells. It means जब हम किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम नहीं रहता, नंबर ऑफ शेल जो है वो वेरी होता जाता है। एट ईच स्टेप द नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब भी हम डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में जाएंगे। साथ साथ में एक तो शेल भी इंक्रीज हो जाता है और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से बना लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिथियम का स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल के तौर पे बना लेती हूँ, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये मेरा सोडियम का है तो इसमें 3 आ जाएगा, इसमें दूसरे वाले में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें पहले वाले में 1 and 2। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हमारा थर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट में हमारा 1 आ जाता है। ठीक
ठीक है। अब इसमें देख लो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल जो है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इससे हमें सीधा पता चल जाता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे शेल, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। नहीं, जितना नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा उतना ऑब्वियसली साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो भी इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा जब डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है जितना साइज ऑफ द शेल जो है वो इंक्रीज होता है। जितना साइज ऑफ द शेल इंक्रीज होता जाता है उतना डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल भी वो चिछिंदुक छो छिंदुक, अब देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता जाता है। जितना नंबर ऑफ शेल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज होता जाएगा उतना हमारा साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। इट मीन्स जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो है इंक्रीज होने की वजह से साइज ऑफ द एटम भी इंक्रीज होता जाता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। वहां पे नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहता है। उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज 6 बजे का न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा होता जाता है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज छिंदुक, ठीक है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं रहता है जैसे जितना नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। नहीं, हम इसमें ये इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, एज वी मूव, यहाँ पे मैं लिखूंगी एज वी मूव down the group, the atomic size increases due to new shells are being added at each step as we go down the group. This increase the distance between the nucleus and the outermost electrons, so the atomic size increases। देख लो बेटा, हमने क्या बोला, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं द साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज को, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू, किसकी वजह से, न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं हर एक स्टेप पे एक नया शेल जो है वो इंट्रोड्यूस होता जाता है, ऐड होता जाता है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस, जिसकी वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल जो है वो हर स्टेप पे इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज को क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। निंगते दियानो ngatachi छिंदुग्यांग, इसको क्या कहते हैं, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पर उसका इफेक्शन उतना नहीं रहता है जितना साइज से न्यू शेल जो है वो ऐड होने की वजह से डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम सीधा ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज छिंदुक। जैसे जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। एटॉमिक साइज पुंगाताची छिंदुक इंक्रीज छिंदुक जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ध्यान अचोसला, अगर हम पीरियड या नुची छिनुचुनी, मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगी, पीरियड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे नंबर ऑफ शेल पुचोक्स लुसिंदुक, सेम लुसिंदुक हर एक स्टेप पे पीरियड से अनुछाना का, तो किसी भी पीरियड में यही होगा, बट वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीज होता जाएगा उतना जो है अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जितना खींच के रखेगा उतना जो है उसका
क्या होगा, ये इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज पू डिक्रीज चेंदु. इट मीन्स पीरियड से अनुगाता एटॉमिक साइज डिक्रीज चेंदु, ग्रुप अनुगाता एटॉमिक साइज पू इंक्रीज चेंदु. ये याद रख लीजिएगा. यहाँ तक रखती हूँ. फिर इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वाले लेक्चर में है उसमें हम एटॉमिक साइज हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया, एटॉमिक साइज हमने पीरियड में भी डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होता है वो हम देख लेते हैं. ठीक है. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.